तो 2026 के जो बड़े बड़े सरकारी और एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं, उनका आखिर स्टेटस क्या है? लाखों कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज हम यही जानने वाले हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, क्या इंतजार वाकई खत्म हो गया है? फिक्र मत कीजिए, हम सारी जानकारी को एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से रिजल्ट्स आ चुके हैं, कौन सी अभी भी पेंडिंग है, और वो जो छोटे मोटे पार्शियल अपडेट्स आ रहे हैं, उनका असली मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले तो अच्छी खबर से शुरू करते हैं, वो रिजल्ट्स जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां असम पब्लिक सर्विस कमीशन से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक डिसाइडिंग मोमेंट है जिन्होंने सीसीई मेंस एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिया था। तो हाँ, असम पीएससी सीसीई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन अभी आराम करने का टाइम नहीं है। अगला और सबसे बड़ा पड़ाव है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। असम से निकलकर अब हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एक फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है, और ये वाकई में एक बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये एक फाइनल रिजल्ट है। यूपीपीएससी ने आई एग्जामिनेशन ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है। इसका मतलब है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए मेहनत का सफर पूरा हुआ। अब वो सीधे मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अब चलिए डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये उन सब के लिए है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पहला स्टेज है। ये नाविक यानी जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक यानी टेक्निकल पोस्ट्स के लिए स्टेज 1 का रिजल्ट है। अगर ये क्लियर हो गया है तो मतलब अब आप सिलेक्शन प्रोसेस के अगले राउंड में जा रहे हैं। तो कमर कस लीजिए। और डिक्लेयर रिजल्ट्स की लिस्ट में जो आखिरी नाम है, वो एक बड़े नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम का है, जो हजारों एस्पायरिंग लॉयर्स के लिए गेम चेंजर है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलिट का रिजल्ट सीधे सीधे कोई सरकारी नौकरी नहीं दिलाता, लेकिन ये देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज के दरवाजे जरूर खोल देता है, जो एक शानदार लीगल करियर बनाने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। अच्छा, अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जो थोड़ी ट्रिकी हैं, जहां पूरा रिजल्ट तो नहीं आया है पर कुछ जरूरी नोटिस जरूर आए हैं। इन छोटे छोटे अपडेट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट या कोरिजेंडम आखिर होता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का करेक्शन या एक छोटा सा एडिशन होता है। ये मेन रिजल्ट नहीं है, और ये समझना जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। डीएसएसबी का जो रीसेंट नोटिस है, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कुछ पोस्ट्स के लिए एक सप्लीमेंट्री नोटिस निकाला है। इसका मतलब है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए तो अपडेट है, लेकिन बाकी सब अभी भी बड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उन बड़े बड़े रिजल्ट्स की जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आइए देखते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ ना दो अलग अलग तरह का इंतजार है। एक तरफ है तेलंगाना पीएससी ग्रुप 1 मेंस, जहां हमारे पास एक पक्की तारीख है, 22 जनवरी को एक फाइनल डिसीजन आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे बड़े नेशनल एग्जाम्स। यहाँ फाइनल रिजल्ट्स में तो अभी टाइम है, पर प्रोसेस चल रहा है। आंसर कीज और एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं। वाह, काफी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है ना। चलिए फटाफट एक समरी देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। घोषित वाले कॉलम में हमारे विनर्स हैं यूपीपीएससी, एएसपीसी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एआईएलईटी। आंशिक अपडेट में है डीएसएसबी, जो थोड़ा और इंतजार करवा रहा है। और लंबित वाली कैटेगरी में है बिग प्लेयर्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और तेलंगाना पीएससी। तो जहां एक तरफ ये रिजल्ट्स लाखों लोगों के करियर को एक नई दिशा दे रहे हैं, वहीं ये सवाल भी उठता है कि होराइजन पर अगला बड़ा अपडेट क्या होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और हम हर कदम पर आपको अपडेट रखने के लिए यहीं मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।